अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और आज मैं बैठी हुई थी फ्री। मैंने सोचा कि उठती हूँ और जल्दी जल्दी से घर की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने प्रॉपर वाली सफाई नहीं की हुई थी। और कल भी तबीयत ख़राब थी, कल भी बिल्कुल भी सफाई नहीं की, ज़रा से भी सफाई नहीं की थी, बस ज़रा से बर्तन वॉश किए हुए थे। तो यहाँ पर मैंने नाश्ता कर लिया था। नाश्ते में केक था, बिस्किट्स थे और साथ चाय थी। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, मोबाइल चार्ज नहीं था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला काम जो है वो बेडशीट्स वगैरह उतारूँगी और जाके मशीन में डालूँगी। मैंने कुशन कवर भी चेंज कर लिए थे, पिलो कवर भी चेंज कर लिए थे, इसके अलावा मैंने बेडशीट भी उतार ली थी। तो सबसे पहले आऊँगी यहाँ पे सर्फ़ वगैरह ऐड करके, देन एक दो वाइट कलर की शर्ट्स और स्टॉलर वगैरह थे, मैंने सोचा पहले ये धो देती हूँ, देन मैं इसमें चादरें वगैरह ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले जब वो वॉश होगा फिर मैं इसमें चादरें वगैरह ऐड करूँगी। तब तक मैं जाऊँगी और रूम्स में से कप वगैरह जो भी होगा, ग्लास वगैरह, वो उठा लूँगी। और कभी तो ये सारा छोटा मोटा काम जो है वो मैं रात को ही कर लेती हूँ, जैसे कुशन्स वगैरह सेट कर लेती हूँ, जहाँ जहाँ पे कोई कप ग्लास या प्लेट कुछ पड़ा हुआ वो भी उठा लेती हूँ। लेकिन रात को तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कुछ भी नहीं था किया हुआ। और बस मैंने जैसे ही जाके रूम में से सारी चीज़ें वगैरह उठाई। सबसे पहले मैं किचन साफ़ करती हूँ, क्योंकि जब तक किचन के बर्तन वगैरह वॉश ना किए हुए मुझे घर बिल्कुल भी साफ़ नहीं लगता। किचन गंदा होगा तो मुझे पूरा घर ही गंदा गंदा लगता है और मैसी सा लगता है। और जब किचन नीट एंड क्लीन हो, बाकी घर साफ़ ना भी करूँ तो मुझे अच्छा लग रहा होता है, साफ़ लग रहा होता है। तो यहाँ पे मैं जब तक बाकी सारे काम करूँगी, मैंने सोचा पहले हार्पिक वगैरह का यूज़ कर लेती हूँ वॉशरूम्स में। जब तक मैं अपना काम करूँगी हार्पिक अपना काम कर लेगा। तो यहाँ पे मैंने एक जो रूम की बेडशीट्स वगैरह थी वो बिल्कुल साफ़ कर ली थी। तो मैंने सोचा कि दूसरे रूम की भी चेंज कर लेती हूँ। ये इतनी गंदी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा चेंज कर ही लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है नहीं चेंज की हुई थी। तो मैंने दूसरे रूम की भी चादरें वगैरह उतारी, पिलो कवर वगैरह उतारे, कुशन्स वगैरह उठाए और सारा कुछ जो है वो मशीन में मैं डाल के आ गई। सारा कुछ इकट्ठा नहीं था डाला, लाइक जिनके कलर मुझे लाइट लगते हैं पहले वो डाल देती हूँ, फिर बाकी सारा कुछ जो कुछ भी होता है, जिस तरह सा भी प्रोसेस होता है कपड़े धोने का, वो मैंने किया। फिर मैंने सोचा कि जब डीप क्लीन करना है ये तो वैक्यूम का यूज़ करती हूँ, झाड़ू या ब्रश रहने देती हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया मैंने वैक्यूम का यूज़ नहीं किया हुआ और डीप क्लीन भी नहीं थी की घर की। और फिर यहाँ पे मैंने वैक्यूम निकाला, इसकी फिक्सिंग वगैरह की, जो भी पाइप्स वगैरह फ़िक्स होते हैं वो सब मैंने इसमें फ़िक्स किए। और इसकी तार जो है वो बहुत लंबी है, मुझे हर बार बार इसका स्विच उतार के डिफरेंट जगहों पर फ़िक्स नहीं करना पड़ता। बस मैं एक बार ही जो स्विच वगैरह वो लगा देती हूँ और फिर पूरे घर की इसी के साथ ना वैक्यूम वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही स्विच लगाया और स्टार्ट की मैंने सफाई, तो यहाँ पे वैक्यूम मुझे उस तरह से काम करते हुए नहीं नज़र आ रहा था जैसे और कभी मुझे इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो मैंने इसका जैसे ही बैग वगैरह चेक किया, बैग में इतनी सारी डस्ट थी, इतने मतलब जो डस्ट के गुच्छे नहीं बन जाते, कुछ उस तरह से था। तो मैंने कहा मैं शायद भूल चुकी हूँ कि लास्ट टाइम पे मैंने कहा पहले इसको मैं साफ़ करके आती हूँ, फिर मैं दोबारा इसको ना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर दोबारा गई, मैंने वो जो बैग है उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन किया। वो क्लीन करने के बाद फिर मैं आई, मैंने इसको फ़िक्स किया और इसके बाद फिर मैं इसे सफाई जो है वो इसे सफाई जो है वो स्टार्ट करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ये जो बैग मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बैग इसके साथ एक तो ये आता है, साथ इसके 2-3 डिस्पोजेबल बैग्स जो हैं वो और भी मिलते हैं। और अगर आपके ये बैग्स वगैरह जो है ख़राब हो जाएँ तो फिर आप दूसरे बैग्स भी इजीली बाय कर सकते हैं, या ख़राब ना भी हो, कहीं रख के भूल भी जाएँ तो तब भी आप इजीली मतलब कहीं से भी बाय कर लें और वो ऐड करके यूज़ कर लें। तो अच्छा, मेरा सांस फूल रहा है, इग्नोर कीजिएगा, और तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी वैक्यूम को। और फिर मुझे रूम में जो कॉफ़ी चेयर्स वगैरह या जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो सारा इधर उधर करके ही मैं अच्छे तरीके से वैक्यूम का यूज़ करती हूँ, क्योंकि डेली तो मुझे लगाना नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही कॉफ़ी टेबल जो है वो साइड पे किया तो उसके नीचे इतनी सारी डस्ट थी, इतनी सारी डस्ट थी, मैंने बिल्कुल भी, मेरे माइंड में नहीं था कि ये मुझे इतना गंदा रग मिलेगा। और ब्लैक कलर का ये जो रग है ये वैसे ही इतनी डस्ट अपनी तरफ खींचता है। और फिर ये कुछ बुके वगैरह आए होते हैं तो फिर उनकी पत्तियाँ वगैरह जो हैं वो भी झड़ के गिरी हुई थी और धागे थे। तो ये बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन हो गया था मेरा। और यहाँ से जैसे ही मैंने फ़िलहाल हाथ में कैमरा पकड़ा था, मैं कैमरा रखूँगी साइड पे। इसके बाद ये मैं कॉफ़ी चेयर भी साइड पे करवाऊँगी और फिर मैं ये जो पूरा रग वगैरह ये अच्छे तरीके से इसको साफ़ करूँगी। फिर ये मैं उठा के इसके नीचे कारपेट भी साफ़ कर दूँगी। देन मैं इसको दोबारा बिछाऊँगी और अपनी जगह पे ये रखवा दूँगी, कॉफ़ी चेयर और कॉफ़ी टेबल। ये जहाँ पे पड़ा हुआ है, मुझे यहाँ पे ये पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता। रूम की सेटिंग चेंज करूँगी, जैसे पहले थी वहाँ वैसे करके फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी।
तो यहाँ पे मैंने दूसरे रूम की चादरें वगैरह जो हैं वो भी डाल दी थी और पानी ख़त्म हो गया था, तो मैं आई और मैंने पहले मोटर ऑन की। देन मैंने वॉशरूम में टॉवल्स वगैरह रखे और सिंक वगैरह जो होता है, बेसन वगैरह वो साफ़ किया, मिरर वगैरह साफ़ किए और मशीन जो है वो बस मैंने चादरें वगैरह धो दी थी, तो मैंने ये मॉप जो है इसी मशीन के अंदर ही वॉश कर लिया था। ये डंडा ऊपर से मैं ऐसे पकड़ लेती हूँ, इसके बाद जो इसके नीचे ये धागे हैं या पता नहीं क्या कहते हैं, ये जो है ये बीच में मैं रख देती हूँ, तो वो जैसे ही मशीन घूमती है तो ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। अगर हम डेली मॉप को ना सर्फ वगैरह से साफ़ करके लगाएंगे तो उससे टाइल्स वगैरह जो हैं वो बड़ी चमकती हुई नज़र आ रही होती हैं, घर बिल्कुल साफ़ नज़र आता है और आपको चलने फिरने भी मज़ा आ रहा होता है, कम से कम पाँव तो नहीं गंदे होते। तो यहाँ पे मैंने जब मॉपिंग भी कर ली और फिर मैंने हाँ सोफ़े भी साफ़ किए थे, लेकिन मेरे पास ना रिंग लाइट और ट्राइपॉड स्टैंड के जो बीच का पार्ट है वो अब तक नहीं आया, तो मैं कैमरा कहीं पे रख नहीं पा रही थी, तो मैंने वो क्लिप नहीं ऐड किया, ना ही मैंने रिकॉर्ड किया। लेकिन सोफ़े साफ़ करने के बाद मेरी कमर टूट गई थी। आप लोगों के पास अगर कोई ईज़ी वे हो इस तरह के सोफ़े वगैरह साफ़ करने का रेक्सीन के, तो मुझे लाज़मी बताइएगा, या कोई लिक्विड हो या कुछ इस तरह से तो लाज़मी मुझे बताइएगा। और फिर यहाँ पे मैं किचन में आई, मैंने सेब वगैरह जो है वो कट किए, मैंने सोचा मिल्क शेक बना के पी लेती हूँ। 2 रूम्स जो हैं वो मेरे रह गए थे और वो मैं फिर कभी साफ़ कर लूँगी, बहुत बुरा हाल हो चुका था। और कल जब मुझे एलर्जी हुई हुई थी तो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था कि मैं डव साबुन यूज़ करूँ। डव साबुन मैं काफ़ी अरसे से मंगवा रही हूँ लेकिन यूज़ नहीं करती प्रॉपर, जो सा भी बस खोल लेती हूँ वही वाला यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने सेफगार्ड और डव दोनों ही रख लिए थे निकाल के, और फिर शैम्पू वगैरह कंडीशनर वगैरह वॉशरूम्स में सब रख दिए। और इसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। पहले मैंने करेले वगैरह काटे, करेले फ्रीज़ करके रख लेती हूँ तो हस्बैंड नहीं खाते, और जब इसी तरह छोड़ देती हूँ करेलों को तो वो ख़राब हो जाते हैं, तो समझ नहीं आती क्या करूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले करेले जो हैं 2 ही थे वो ही कट किए और उनको फ्राई होने के लिए साइड पे रख दिया। तब तक मैं यहाँ पे बनाऊँगी चाय, और लाइट जो है वो गई हुई थी इसलिए मिल्क शेक नहीं बन पाया। ये जो लाइट आपको नज़र आ रही है, ये शेल्फ़ के नीचे जो छोटे बल्ब हैं ये यूपीएस के साथ कनेक्ट हैं, बड़े बल्ब नहीं कनेक्ट, तो बस इसी लाइट में मैंने काम वगैरह कर लिया। और यहाँ पे सिंपल तरीके से मैं करेले बनाऊँगी, कोई गोश्त और कीमा या फिर चिकन नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मुझे पहले ही से एलर्जी है। और यहाँ पे तकरीबन 6-7 का टाइम था, रात का खाना बना रही थी और इसके बाद मैं बिल्कुल फ्री थी, कोई काम वगैरह कुछ भी नहीं था, रोटियाँ बाहर से मंगवा ली थी, खाना वगैरह खा लिया, उसके बाद आराम करेंगे और इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।